तो बच्चों ये चीज़ मान के चलिए कि जिन बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में एडमिशन ले लिया है, सो इट इज़ ए एवर 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 ग्रीन ट्रेड, राइट। अगर आप ये ट्रेड ले रहे हो और आपका मन नहीं लग रहा है, या मतलब लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, या फिर जो भी कुछ कुछ बच्चे बहुत इंटरेस्ट से ले लेते हैं ट्रेड, कुछ बच्चे सोचते हैं कि अरे जो भी मिल रहा है वो ले लें। तो अगर ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिनको ट्रेड मिल चुका है ये इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो अपना पूरा 100% देने की कोशिश करें इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ट्रेड है। और ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो कि ये सिर्फ बॉयज़ के लिए ट्रेड है, ये गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छा ट्रेड है। स्टार्टिंग हम अपने कोर्स को ले रहे हैं, जिससे कि बच्चे जो ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस में सीख रहे हैं वो थोड़ा सा और बेटर सीख सकें, उसे समझ सकें। इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि सबने ही इंडिविजुअल ट्रेड्स में, इंडिविजुअल ट्रेनीज़ ने अपने अपने ट्रेड में एडमिशन लिया होगा, और उनमें ये क्यूरियोसिटी होगी कि इस ट्रेड में हम आगे क्या क्या सीख सकते हैं, आगे क्या क्या कर सकते हैं, हमारे आगे की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमें इस ट्रेड से मिल सकती हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और रेस्ट ऑफ जो हमारा फर्स्ट यूनिट है उसको हम लेंगे, थोड़ा सा रिवाइव करेंगे, ठीक है। हमारा ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, राइट। हम इसके कुछ बेनिफिट्स थोड़ा सा अभी शेयर कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअल में होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, सब इस वर्ड से अवगत होंगे, सब इस वर्ड्स को जानते होंगे, बट इसके अंदर डीप में क्या है वो हम इस ट्रेड के दौरान पढ़ेंगे। कि जो हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स के साथ डील करते हैं, राइट, ट्रांजिस्टर्स हो गए, रजिस्टर्स हो गए, रेडियो रिसीवर्स हो गए, कम्युनिकेशंस हो गए, वायरलेस कम्युनिकेशन, मोबाइल टेलीफोन कम्युनिकेशन, तो ये सारी चीज़ें जो हमारी ट्रेड्स के अंदर आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हल्का फुल्का रिव्यू हो गया है, अब थोड़ा अपने कंटेंट की तरफ पढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू शैल बी एबल टू लर्न, हम क्या क्या सीखेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक्स। सेकंड, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी। थर्ड इज स्टेट द पर्सनल सेफ्टी प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व्ड, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए इस ट्रेड में ड्यूरिंग लैब परफॉर्मिंग एक्टिविटी, जब हम लैब करेंगे। और लास्ट हम इसमें अभी इस वीडियो में हम सीखेंगे लिस्ट आउट द सेफ्टी प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व्ड वाइल वर्किंग ऑन द मशीन्स, हम जब मशीन पे वर्क करेंगे तब हमें क्या सेफ्टी रखनी है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या मतलब है। तो द स्टडी ऑफ रेडियो, टेलीविज़न, रिकॉर्ड प्लेयर, टेप रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर, वायरलेस कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम रिगार्डिंग एफएम, एएम, मॉड्यूलेशन, ये सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स किससे बना हुआ है हमारा, इलेक्ट्रॉन से। तो इसका दूसरा डेफिनेशन हमारा यहाँ से ये भी निकल के आता है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मोशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस थ्रू मटेरियल्स एंड थ्रू स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस में क्या डिफरेंस होगा वो मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी। बेसिकली इलेक्ट्रॉन सबको पता है अणु होते हैं जो कि एटम का एक पार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल नहीं होते हैं, इसके अंदर कुछ चार्ज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो क्या कहलाता है, आयन। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में हमारा बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है। दैट इज़ कि बेसिकली हम लोग जो डील करते हैं वो हम पैसिव कंपोनेंट से डील करते हैं। पैसिव कंपोनेंट्स मीन्स जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं फॉर कंट्रोलिंग द करंट। बट जो इलेक्ट्रिकल होते हैं दे आर यूजिंग द एक्टिव कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट्स को ये लोग यूज़ करते हैं फॉर कंट्रोलिंग द करंट। तो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा सप्लाई पे वर्क नहीं करते हैं, छोटी छोटी सप्लाईज़ पे, डीसी पे मेन वर्क करते हैं। बट जो इलेक्ट्रिकल होता है वो हमारा मेन सप्लाई फेज़ पे वर्क करवाते हैं, उसमें मोटर इज़ द बिगेस्ट पार्ट, मोटर के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा स्टडिंग कराते हैं। बट इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारा जो कोर्स बना है वो इतना अच्छा ओरिएंट किया गया है कि हम हर एक पार्ट को टच करते हुए चलेंगे। यानी आप इसके अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट है तो ऐसा नहीं है कि उसे इलेक्ट्रिकल के बारे में नॉलेज नहीं मिलेगी, उसे भी नॉलेज मिलेगी। दे हैव एन रफ आइडिया एंड गुड आइडिया अबाउट द
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ऑल्सो, राइट। सो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बात बोली कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इट इज़ एन एवर 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 ग्रीन ट्रेड। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी के महत्व क्या है उसको हम पढ़ेंगे। तो सेफ्टी हमें बच्चों क्यों रखनी ज़रूरी होती है, जिससे कि हमारे साथ कोई दुर्घटना ना घट जाए, ठीक है। और एक स्टेटमेंट भी आता है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिकॉशंस को रखो जिससे कि हम डैमेज से बच सकें। तो जनरली एक्सीडेंट्स होते नहीं हैं, बट एक्सीडेंट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं अगर एक अच्छा क्राफ्ट्समैन है और उसको वो अपने ट्रेनीज़ को अच्छे से सेफ्टी प्रिकॉशंस दे, तो अपने आप को साथ में बच्चों को वो एक्सीडेंट से दूर रख सकता है। तो ये पिक्चर में देखिए एक मैन बना हुआ है और इसको बीच में से दो पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर लिया है। इसके एक तरफ हम अगर पढ़ते हैं लेफ़्ट साइड पे, उसमें लिखा है शॉर्ट हेयर, स्लीव टाइट रोल्ड, बटन फास्टेंड, ओवरऑल करेक्ट, सेफ्टी बूट्स। और इसके राइट साइड पे लॉन्ग हेयर, शार्प टूल्स इस तरीके से जेब में पॉकेट्स में रखे हुए हैं। तो ये एक फिगर आउट दे रखी है कि हमें जब भी लैब में आना है या कोई भी वर्क करना है तो हमारी ड्रेसिंग सेंस क्या होनी चाहिए, हमारे बाल कैसे बंधे हुए होने चाहिए और टूल्स को हमें कहाँ पर रखना है, ठीक है। राइट एंड सेफ हमारा लेफ़्ट साइड पे है, रॉन्ग एंड डेंजर्स हमारा राइट साइड पे है। तो जो लेफ़्ट साइड पे है शॉर्ट हेयर, मैं ब्रीफ में बता देती हूँ। जब भी आप लोग लैब में आ रहे हैं या फ्रॉम द डे वन आपने जब से इलेक्ट्रॉनिक्स में अब एडमिशन ले लिया है, क्योंकि हमें इससे वायर्स के साथ डील करना है, तो इसकी बहुत संभावना होती है कि हमारे बाल मतलब नीचे गिर रहे हैं या फिर उड़ रहे हैं। तो ये इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द लैब, ठीक है। तो बॉयज़ के लिए जनरली हेयर्स शॉर्ट होने चाहिए, गर्ल्स के लिए जो हेयर है वो प्रॉपरली टाइट बंधे हुए होने चाहिए जिससे कि बाल इधर उधर ना जाए। सेम वे स्लीव जो है वो टाइटली रोल्ड होने चाहिए, जैसे हम राइट साइड पे देख रहे हैं कि लूज कर्व्स है, बटन बंद नहीं है शर्ट का, बाजू नीचे उतरी हुई है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रोल करना है, मीन्स हमारे हैंड्स जो है वो प्रॉपर होने चाहिए। और हाथों में किसी भी तरीके का कुछ ऑर्नामेंट्स नहीं होना चाहिए, लाइक चूड़ी, कड़ा, कंगन, धागा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। टूटा बटन है तो आप उसे स्टिच करिए और बटन सारे बंद होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो पैंट होनी चाहिए वो प्रॉपर असेंबल होनी चाहिए, सेफ्टी बूट्स होने चाहिए जिसके जो शू लेजीज हैं वो बंधे हुए होने चाहिए। तो सेफ्टी को हमने ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है अपना। फर्स्ट इज़ जनरल सेफ्टी, सेकंड इज़ पर्सनल सेफ्टी एंड थर्ड इज़ मशीन सेफ्टी। तो इन तीनों के बारे में हम अभी ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज़ अबाउट द जनरल सेफ्टी, पर्सनल एंड मशीन। फर्स्ट इज़ जनरल सेफ्टी। जनरल सेफ्टी मीन्स ये हर एक लैब के लिए सूटेबल है, ठीक है, ये सेफ्टीज़। तो जो भी चाहे वो स्विंग का बच्चा है या फिर वो ड्राफ्ट्समैन का है या फिर किसी और अदर ट्रेड का है, ये सेफ्टी प्रिकॉशंस उसे सब जगह लेनी है। तो फर्स्ट क्या है इसके अंदर हमारी, कीप द फ्लोर एंड गैंगवेज क्लीन एंड क्लियर। जो आपका फर्श है, आसपास की जगह है, वो क्लीन होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। सेकंड, मूव विथ केयर इन द वर्कशॉप, डू नॉट रन। आपको भागना दौड़ना नहीं है, भागम दौड़ी नहीं करनी है लैब के अंदर, प्रॉपरली चल के जाना है धीरे धीरे स्टेप में। ये नहीं कि आप भाग के या उधमबाजी कर रहे हैं लैब के अंदर वर्कशॉप में, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, डू नॉट लीव द मशीन विच इज़ इन मोशन। मशीन को चलता हुआ छोड़ के आपको नहीं जाना है कि चलो हम ये मशीन चल रही है आप उठ गए और चल के कोई काम कर रहे हैं। उस दौरान क्या होगा, बच्चे मान लो मशीन चल रही है या प्लग लगा है, प्लग ऑन है, ये आपको पता है कि प्लग इसका ऑन है, पूरी की पूरी संभावना है इसमें कि कोई दूसरा ट्रेनी आके हो सकता है उस मशीन को टच करे या कुछ भी संभावनाएं हो सकती हैं। तो इसलिए हमने ये बोला है कि डू नॉट लीव द मशीन विच इज़ इन मोशन। आपको बाहर जाना है तो पहले मशीन को ऑफ़ करिए, जो भी आप सर्किट पे वर्क कर रहे हैं उसको ऑफ़ करिए, उसके आप बाहर जाएंगे उसके बाद, ठीक है। फोर्थ है, डू नॉट टच और हैंडल एनी इक्विपमेंट और बिलिंग मशीन अनलेस ऑथोराइज्ड टू डू सो। आपको कोई भी मशीन या किसी भी तरीके का कोई इक्विपमेंट टच नहीं करना है जब तक कि आपके ट्रेनर्स उसको बोलते नहीं हैं कि अब आप इसे चलाइए या अब आप इसको छूइए।
क्योंकि आपके पास अभी आप फ्रेशर्स हैं, आपके पास उस मशीन्स को अभी चलाने की नॉलेज नहीं है, तो एक्सीडेंट होने की संभावना यहाँ से हो सकती है। नेक्स्ट है डू नॉट वॉक अंडर सस्पेंडेड लोड्स। सस्पेंडेड लोड्स क्या होते हैं बेटा कि मतलब ढीला ढाला, मतलब कोई चीज़ अगर मान लो लटकी हुई कोई चीज़, बेसिकली सस्पेंडेड लोड मीन्स लटकी हुई कोई अगर चीज़ है उसके आसपास मत घूमिए, क्योंकि इससे भी हमें एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट, डू नॉट कट प्रैक्टिकल जोक्स वाइल ऑन वर्क। बातें नहीं करनी है, प्रैक्टिकल जोक्स को क्रैक नहीं करना है। प्रैक्टिकल जोक्स मीन्स किसी भी तरीके की हंसी मजाक हमें नहीं करना है, काम पे ही कंसंट्रेट करना है। और सेकंड थिंग, अगर आप स्टार्टिंग में ही अपने बेसिस को क्लियर करते हुए चलेंगे, अपने कंटेंट को, एक एक पॉइंट को, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है आप उसको कमेंट में भी लिख सकते हैं, साथ में अपने ट्रेनर से भी पूछ सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बच्चे स्टार्टिंग में पूछते हुए घबराते हैं, जिससे कि क्या होता है एट द फाइनल ईयर उनके बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते हैं। तो जो न्यू एडमिटेड ट्रेनीज़ हैं उनसे मैं यही बोलूँगी कि भाई अपना बेसिक्स, चाहे आपको एक दिन में क्लियर हो रहा है बहुत अच्छा है, 5 दिन में क्लियर हो रहा है, दैट इज़ मच मोर सफिशिएंट, वो भी बहुत अच्छा है कि आफ्टर 5 days एटलीस्ट यू विल बी एबल टू कवर द होल द बेसिक्स पॉइंट। ठीक है, आप 5 दिन में ही अगर लगा रहे हो, बट स्टार्टिंग आपको क्लियर करके चलना है, क्योंकि स्टार्टिंग जो है वही हमारा एंड बनाएगा। ठीक है, सो हमें प्रैक्टिकल जोक्स नहीं कवर करने हैं। नेक्स्ट, यूज़ द करेक्ट टूल्स फॉर द जॉब। कोई भी हम जॉब बना रहे हैं उसके लिए हमें प्रॉपर टूल्स ही रखने हैं। ऐसा नहीं है कि स्क्रू ड्राइवर का काम हम किसी सपोज मान लो नोज प्लायर से करवा रहे हैं, या कॉम्बिनेशन प्लायर का काम हम किसी और टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, रेती का काम कोई और कर रहा है। तो जॉब के लिए जो परफेक्ट टूल्स है उसी को हमें यूज़ करना है। सोल्डरिंग आयरन हम कितने वॉटेज की हमें पीसीबी पे यूज़ करनी है वही यूज़ करनी है, ऐसे नहीं आप 65 वॉट को लाके उसमें लगा दे रहे हैं। ठीक है, सो अपने इंस्ट्रक्टर्स की बात को प्रॉपरली सुनना है और उसी हिसाब से अपने काम को करना है। लास्ट, कीप द टूल्स एट देयर प्रॉपर प्लेस। अपने जब आपका काम हो जाए अपने काउंटर को आपको क्लीन करना है, काउंटर को क्लीन करने के बाद जो भी टूल्स है उसको प्रॉपर प्लेस पे रखना है। उसके बाद स्टूल, टेबल, चेयर जो भी आप लोगों ने अपने प्रैक्टिकल वर्क के लिए निकाली है उसको उस जगह पे रखना है। देन आफ्टर आप लैब को छोड़ेंगे। तो दीज ऑल आर द पॉइंट्स विच इज़ कवर अंडर द जनरल सेफ्टी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको जनरल सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से करके चलनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पर्सनल सेफ्टी। पर्सनल सेफ्टी मीन्स जो कि अब हमें इंडिविजुअल को याद रखनी है। ठीक है, जनरल सेफ्टी इज़ फॉर द लैब एंड इंडिविजुअल्स। नाउ पर्सनल सेफ्टी जो हर एक को ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट इसकी क्या सेफ्टी है, पर्सनल सेफ्टी फर्स्ट है इसमें, वियर ए वन पीस ओवरऑल और बॉयलर सूट। कोशिश करनी है कि हमें बॉयलर सूट लेना है, यानी कि जो सर से लेकर पाँव तक पूरा एक ही होता है, कहीं पे कोई गैप नहीं होता है, उस तरीके का हमें प्रॉपर सूट लेना है, जैसे कि मैंने फिगर में अभी दिखाई थी। कीप द ओवरऑल बटन फास्टेंड। सारे बटन्स उसमें क्या होने चाहिए, बंद होने चाहिए। डू नॉट यूज़ टाइज और स्कार्फ का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। रोल अप द स्लीव्स टाइटली अबव द एल्बो। कोहनी के ऊपर तक हमें स्लीव्स को टाइटली फोल्ड कर लेना है, लाइक दिस, जैसे इसने क्या किया अभी, ये रोल किया हुआ है। ठीक है, सो वेयर सेफ्टी शूज़। सेफ्टी शूज़ हमें पहनने हैं, हेयर छोटे होने चाहिए, गर्ल है तो हेयर टाइटली अच्छे से बंधे हुए होने चाहिए। रिंग, वॉच, चेन इस तरीके का नहीं पहनना चाहिए। नेवर लीन ऑन द मशीन। मशीन के ऊपर हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। डू नॉट क्लीन द हैंड्स इन टू द कूलेंट फ्लूइड। ठंडे फ्लूइड यानी ठंडे किसी भी तरीके का ठंडा पानी या फिर कोई भी ठंडा फ्लूइड है उसका हमें इस्तेमाल नहीं करना है, उससे हाथ नहीं धोने हैं। उसके अलावा डू नॉट स्टार्ट द मशीन अंटिल द वर्क पीस इज़ सिक्योरली माउंटेड। हमें मशीन कब तक चालू नहीं करनी है, फर्स्ट जब तक कि हमारा जो जॉब है वो कंप्लीट नहीं है। द फीड मशीनरी इज़ इन न्यूट्रल। जो मशीन है वो न्यूट्रल पॉइंट पे होनी चाहिए, यानी कि ऑफ पोजीशन में होना चाहिए, और जो वर्क एरिया है वो क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। ठीक, सेकेंड पॉइंट है डू नॉट एडजस्ट क्लैम्प्स और होल्डिंग डिवाइस वाइल द मशीन इज़ इन मोशन।
हमें किसी भी तरीके का कोई भी मशीन का कोई भी पार्ट नहीं छूना है जब तक कि मशीन मेरी क्या है, मोशन में है। ठीक। नेक्स्ट, नेवर टच द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स विद वेट हैंड्स। गीले हाथों से हमें किसी भी मशीन को नहीं छूना है, करंट लगने का खतरा बना रहता है। डू नॉट यूज़ एनी फॉल्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अगर ख़राब है तो उसको भी आपको नहीं छूना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एंश्योर डैट इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस आर मेड बाय एन ऑथराइज्ड इलेक्ट्रीशियंस ओनली। जब भी हमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस करवानी है या करनी है तो हमें एक ऑथराइज्ड इलेक्ट्रीशियन से ही करवानी चाहिए। ठीक है। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, इट इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हमेशा अब लैब में आ रहे हो या थ्योरी क्लास में जा रहे हो तो कॉन्सेंट्रेट होकर ही हमें अपने काम पे ध्यान देना है। नेक्स्ट है मशीन सेफ्टी। सो मशीन सेफ्टी में सबसे पहला पॉइंट है हमारा, स्विच ऑफ द मशीन इमीडिएटली इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग। सबसे पहले हमें क्या करना है, मशीन को स्विच ऑफ कर देना है अगर हमें लग रहा है कि मशीन में कुछ खराबी आ रही है। हमें वेट नहीं करना है कुछ और ख़राब होने का। ठीक है। मशीन को क्लीन रखना है, कीप द मशीन क्लीन। रिप्लेस एनी वॉर्न आउट और डैमेज एसेसरीज, होल्डिंग डिवाइस, नट्स, बोल्ट्स एज सुन एज पॉसिबल। अगर मशीन में ऐसे संभावना है कि मशीन में कुछ रिप्लेस करना है या फिर ख़राब हो चुकी है उसे हटाना है तो हमें वो पार्ट बहुत ही पहले करना है जिससे कि कोई भी एक्सीडेंट होने से हम बच सकें। तो ये इट कम्स अंडर द मशीन सेफ्टी। डू नॉट अटेम्प्ट ऑपरेटिंग द मशीन अंटिल यू नो हाउ टू ऑपरेट इट प्रॉपरली। मशीन को तब तक नहीं छूना है, हमें ऑपरेट नहीं करना है जब तक कि हम मशीन के बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं। डू नॉट एडजस्ट टूल और द वर्क पीस अनलेस द पावर इज़ ऑफ। टूल्स या मशीन का हमें यूज़ नहीं करना है वर्क पीस का जब तक कि पावर ऑफ ना हो। स्टॉप द मशीन बिफोर चेंजिंग द स्पीड। मशीन की स्पीड चेंज होने से पहले हमें मशीन को क्या करना है, बंद कर देना है, स्टॉप करवा देना है। डिसएंगेज द ऑटोमेटिक फीड्स बिफोर स्विचिंग ऑफ। कोई भी ऑटोमेटिक अगर इस तरीके का कोई काम होने वाला है मशीन में तो उसको ऑफ करने से पहले हमें उस काम को कर देना है, हटा देना है। राइट। चेक द ऑयल लेवल। मशीन को स्टार्ट करने से पहले हमें उसका ऑयल लेवल सेट करना है। नेवर स्टार्ट ए मशीन अनलेस ऑल द सेफ्टी गार्ड्स आर इन पोजिशन। मशीन को हमें तब तक शुरू नहीं करना है जब तक कि सारे सेफ्टी गार्ड्स हमारे इन पोजीशन ना हो। मींस ऑयल चेक करना, मशीन की कनेक्शन चेक करना, मशीन ख़राब तो नहीं है, ठीक है, और इसकी कनेक्शन प्रॉपर है कि नहीं है। तो ये सारे हमारी आती हैं सेफ्टी गार्ड्स के अंदर मशीन्स की। तो ये सब चीज़ें पहले हमें चेक करनी है, उसके बाद ही हमें क्या करना है, इसे स्टार्ट करना है। टेक ए मेजरमेंट्स ओनली आफ्टर स्टॉप द मशीन्स। मेज़रमेंट हमें तभी लेनी है जब मशीन हमारी ऑफ हो। मींस किसी भी मोड में हमें मशीन को ऑन करके काम नहीं करना है। ठीक है। तो ये थे हमारे सेफ्टी जो कि हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज़ पर्सनल, सेकंड इज़ पर्सनल, मशीन सेफ्टी, ठीक है, एंड जनरल सेफ्टी। अब हम पढ़ेंगे कुछ सेफ्टी साइंस बोर्ड जो कि हम अपने कॉमन आजकल के आसपास के एरिया में भी हम देखते हैं और हम इसके अवेयर होते हैं, बट इनका मतलब क्या है वो हम नहीं जानते हैं। सेफ्टी साइंस। सो बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स हमें देखने को मिल जाएंगे, रोडवेज, हॉस्पिटल, रेलवेज, ऑफिसेज, इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ठीक है। और ये बेसिकली विजुअल इंडिकेटर्स होते हैं, यानी कि हर चीज़ लिख के नहीं बताई जाती है। कुछ लोग नहीं पढ़ना जानते हैं बट वो सेफ्टी सिंबल्स को पहचानते हैं, तो उसको हम बोलते हैं विजुअल इंडिकेटर्स। द साइंस ऑन द साइन बोर्ड्स में बी जस्ट ए सिंबल, ए स्मॉल टेक्स्ट और ए फिगर। इस फॉर्म में हमारे साइंस होते हैं। साइन बोर्ड्स कैरी ए सिंगल क्लियर मैसेज। सिंगल और क्लियर मैसेज होना चाहिए कि आपका साइन बोर्ड सेफ्टी का वो क्या कहना चाह रहा है। तो साइन बोर्ड सेफ्टी को भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। प्रोहिबिशन, सेकेंड इज़ मैंडेटरी, थर्ड इज़ वार्निंग साइंस एंड फोर्थ इज़ इंफॉर्मेशन साइन। तो प्रोहिबिशन साइन हमारा क्या होगा? प्रोहिबिशन मीन्स नॉट अलाउड, यानी वो अलाउड ही नहीं है किसी भी सिचुएशन में। मैंडेटरी मीन्स इट इज़ वेरी नेसेसरी, आपको उसे ओबे ही करना है, और अगर आप उसे नहीं ओबे करते हो तो इट विल कॉज द एक्सीडेंट।
वार्निंग साइन क्या होगा? वार्निंग साइन मीन्स आप प्रिकॉशन के लिए उसको बता रहे हो, दैट इज कम अंडर द वार्निंग साइन। एंड एक रफ इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो वो आएगा हमारा इंफॉर्मेशन साइन के अंदर। तो चलिए साइंस को देखते हैं। प्रोहिबिशन साइंस। प्रोहिबिशन साइंस हमारा किस में बना होता है? हमारा सर्कुलर शेप में होता है। ठीक है, किस में होता है? सर्कुलर शेप में। ये बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है कि कुछ हमारे सिंबल सर्कल में होते हैं, कुछ ट्राइंगल में होते हैं, तो ये ऐसा क्यों है? तो पेपर में भी ये क्वेश्चन आता है कि प्रोहिबिशन साइंस का शेप क्या होगा? तो हम आंसर क्या देंगे? सर्कुलर। और कौन कौन से कलर से ये होता है? रेड बॉर्डर एंड क्रॉस बार। रेड बॉर्डर होगा इसका और बीच में से क्रॉस होता है लाइक दिस, यानी ये काम आपको करना ही नहीं है। विच शोज़ व्हाट मस्ट नॉट टू बी डन। फॉर एग्जाम्पल हमने बहुत जगह देखा है नो स्मोकिंग का साइन। ठीक है, हॉस्पिटल्स हो गया या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आग लगने का खतरा होता है तो हम वहाँ पे नो स्मोकिंग का साइन देख सकते हैं। तो ये 4 सिंबल्स दिए हुए हैं जिसमें सर्कल बना के क्रॉस दिया हुआ है। इट मीन्स कि ये काम आपको करना ही नहीं है। ठीक है, लाइक वे मैंडेटरी साइंस है। मैंडेटरी साइन भी हमारा सर्कुलर में होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? वाइट सिंबल और ऑन ब्लू बैकग्राउंड। इसका बैकग्राउंड क्या होता है? ब्लू। और सिंबल किसका बना होता है? वाइट का, जिसका मीन्स शोज़ व्हाट मस्ट नॉट टू बी डन, ये भी नहीं करना है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल वियर हैंड प्रोटेक्शन, जैसे ये दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, फर्स्ट है वियर हेड प्रोटेक्शन, यानी हेलमेट आपको पहनना है फॉर हेड प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे आई दिया हुआ है, उसके ऊपर चश्मा लगा हुआ है, हमें ग्लॉसेस पहनने हैं फॉर आई प्रोटेक्शन। ठीक है, तो लाइक वे ये हमारे कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं। वॉश हैंड, यूज़ एडजस्टेबल गार्ड, वियर सेफ्टी हरासमेंट, ठीक है, हांसमेंट, वियर रेस्पिरेटर। नेक्स्ट है हमारा वार्निंग। वार्निंग सिंबल। तो वार्निंग सिंबल हमारा किससे बना होगा? ट्रायंगुलर पोजीशन में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसका कलर क्या होता है? येलो बैकग्राउंड होगा, ठीक है, विद ब्लैक बॉर्डर, और उसके अंदर सिंबल्स बने हुए होंगे। जैसे रिस्क ऑफ फायर, ये हम वार्निंग दे रहे हैं कि भाई यहाँ आग लगने का खतरा है, तो हमें ये नहीं करना है। ठीक, लाइक कॉशन, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, टॉक्सिक हैजार्ड, ये तो सबने देखा होगा, खतरा। ठीक है, जहाँ पे भी ये साइन बना हुआ है इट मीन्स वहाँ पे खतरा है। और ये नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन साइन, मीन्स स्क्वायर शेप में होगा ये, और इसका वाइट सिंबल होगा ऑन ग्रीन बैकग्राउंड, जिसका मीन होगा इंडिकेट्स और गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सेफ्टी प्रोविजन ऑब्लिक फर्स्ट एड। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए, वो क्वेरी आपकी डेफिनेटली सॉल्व होगी। और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द स्केल बुक चैनल। सो मिलते हैं, आगे का चैप्टर हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।